लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए दी गई नोटिस में कई कमियां पाई गई। मिली जानकारी के मुताबिक नोटिस में फरवरी 2025 की घटनाओं का 4 बार जिक्र किया, जिसके आधार पर नियमों के अनुसार नोटिस को खारिज किया जा सकता है। हालांकि स्पीकर ने सचिवालय को नोटिस की कमियों को ठीक करने और आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ओम बिरला ने नियमों के मुताबिक तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के बाद नोटिस को सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया। रिजिजू के मुताबिक 4 फरवरी को लगभग 20 से 25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में जबरन घुस गए और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे और सांसदों को उकसा रहे थे। रिजिजू ने कहा कि इस मामले में स्पीकर कठोर कदम उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज करने के बाद किताब के पब्लिशर पेंगुइन को नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने को कहा। पुलिस ने पेंगुइन के पास सवालों की लिस्ट भी भेजी। स्पेशल सेल ने किताब को लेकर 2 दिन पहले एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पेंगुइन ने बयान जारी कर कहा था कि ना तो ये किताब अभी प्रकाशित हुई है और ना ही ये प्रिंट या डिजिटल किसी भी रूप में उपलब्ध है। योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9,12,669 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। किसानों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, साथ ही दवाओं के दाम कम किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग सेंटर और डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। योगी सरकार ने अपना 10वां बजट आज पेश किया। बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। पिछले 9 साल में यूपी में टैक्स चोरी बंद हुई। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लगातार राज्य का बजट बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा, हम पिछले 9 सालों में बेरोजगारी को कम करने में सफल हुए। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है। हम यूपी में एआई मिशन और स्किल की योजना बढ़ाएंगे। साथ ही प्रदेश में कई सिटी इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश किया। बजट 21,52,100 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने कहा, एनडीए की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। साथ ही सीएम जल मिशन योजना के तहत 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई सड़कों के निर्माण के लिए 1800 करोड़ रुपए और हादसों पर लगाम लगाने के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब जब वंदे मातरम बजेगा तो उसके सम्मान में हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा, जैसे कि अभी राष्ट्रगान के समय होता है। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 श्लोकों का गायन या वादन 3 मिनट 10 सेकंड तक जरूरी होगा। आदेश में यह भी कहा गया कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम का 6 श्लोकों वाला संस्करण बजाया या गाया जाना अनिवार्य होगा। यूपी के केजीएमओ में अवैध मजारों का मुद्दा गर्मा गया है। मजारों पर नोटिस को लेकर एआईएमआईएम ने आंदोलन की धमकी तक दे डाली। यूपी सेंट्रल एआईएमआईएम के अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने कहा कि अगर केजीएमओ में मजारों और दरगाहों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो पहले बुलडोजर को एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के सीने पर से गुजरना होगा। केजीएमओ में 8 मजार और दरगाह हैं, जिसमें से 6 मजारों को केजीएमओ प्रशासन ने अवैध ठहराया। महर स्थित मां शारदे के मंदिर में कुंडा विधायक राजा भैया ने शस्त्र पूजा करवाई। मंदिर में शस्त्र लेकर जाने पर रोक है। रोक के बावजूद मंदिर के गर्भगृह में राजा भैया ने न सिर्फ राइफल के साथ प्रवेश किया, बल्कि बाकायदा शस्त्र पूजा भी की। हैरानी की बात यह है कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट लिखा है कि शस्त्र लेकर जाना प्रतिबंधित है। फिर भी पुलिस और सुरक्षा गार्ड मूक दर्शक बने हैं। इतना ही नहीं, पुजारी ने राइफल को रोकने के बजाय उस पर चुनरी बांधी और पूजा संपन्न कराई। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है मतीन पटेल नाम का शख्स फिल्मी स्टाइल में कार से एंट्री लेता है और स्टेज पर पहुंचते ही जेब से पिस्टल निकालकर लहराना शुरू करता है। थोड़ी देर में स्टेज पर 2 लोगों के साथ धुरंधर फिल्म के गाने पर डांस करता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह से जुड़ी खबर आ रही है। रणवीर सिंह को आज व्हाट्सएप पर धमकी मिली। व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए रणवीर सिंह से करोड़ों रुपए की मांग की गई। धमकी के बारे में मुंबई पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रणवीर और दीपिका मुंबई में प्रभा देवी में स्थित जिस बीएयू मॉन्डे अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां के लोगों ने बड़ी संख्या में तैनात गार्ड्स को लेकर चिंता जताई। सोसाइटी की तरफ से पुलिस को लेटर भी लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।
शेयर स्थल पर समेत 12 लोगों पर निवेश के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी करने का आरोप है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। भोगांव के मोहल्ला मिश्राना के रहने वाले एक शख्स ने तलपड़े और उनके साथियों पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। राजस्थान के जालौर में युवक की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। 7 फरवरी को अशोक मीणा का शव घर में फंदे से लटका मिला, जिसे लेकर परिजनों का कहना है कि अशोक को मारकर लटकाया गया। इसी को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर 3 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने प्रदर्शन कर रही भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजस्थान के दौसा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और ट्रेलर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में चली गई। इसी बीच सामने से आ रहे ट्रेलर से कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रेलर में फंसी कार को क्रेन की मदद से अलग किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसे में महिला थाना प्रभारी की मौत हो गई। दरअसल एसएचओ ज्योति नायक पेट्रोलिंग पर थी, तभी दूसरी ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ज्योति नायक की गाड़ी पलट गई और उनका सर गाड़ी के नीचे दब गया। सर में गहरी चोट लगने के कारण ज्योति नायक की मौके पर मौत हो गई। जिस कार से हादसा हुआ वो हरियाणा नंबर की है। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई। धोनी सेक्टर 32 में सोमवार की शाम बिरजू नाम का शख्स अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था, तभी रास्ते में खुले मैनहोल में गिर गया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वो नशे में था। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया। बिरजू बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था, मजदूरी करता था। उसकी मौत के बाद जागे प्रशासन ने अब मैनहोल का ढक्कन लगा दिया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। यूपी के भदौई में भूमि विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आशीष यादव अपनी जमीन पर बैरिकेडिंग कर रहा था और इसी दौरान वहां 6-7 लोग लाठी डंडे लेकर मौके पर और हमला कर दिया। एक आरोपी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मथुरा के गोवर्धन में थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक युवक के अपहरण की कोशिश की गई। ये पूरी घटना गोवर्धन दान घाटी मंदिर के पास हुई। पीड़ित दुष्यंत निवासी भवनपुरा एक पुराने मामले में गवाह है। आरोप है कि इसी मामले में फरार चल रहे आरोपियों ने दुष्यंत को सरेराह घेर लिया और जबरन गाड़ी में डालने की कोशिश की। जान बचाने के लिए भागकर थाने के अंदर घुस गया, तब कहीं जाकर उसकी जान बच सके। यूपी के प्रतापगढ़ में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला उछलकर सड़क पर जा गिरी। महिला का पैर बस के नीचे आ गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बस के पहिए के नीचे आते ही महिला का दाहिना पैर कुचल गया, जिसके बाद डॉक्टर्स को इलाज के दौरान पैर काटना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में छोटे बच्चों के साथ स्कूटी पर सवार महिला की स्कूटी सीधा दीवार से जा टकराई। मौके पर खड़े लोगों ने दौड़कर महिला और बच्चे को नाली से निकाला। दीवार से टकराने के चलते बच्चे की हालत गंभीर है। महिला चालक घायल है। महिला की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। मुंबई के जुहू से सूरत के लिए रवाना हुए हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते पालघर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट ने बड़ी सतर्कता से स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर दोबारा रवाना हुआ। मुंबई के कोला रेलवे स्टेशन से एक दिल छू देने वाली तस्वीर और साहस से भरी तस्वीर सामने आई। 7 फरवरी की इस तस्वीर में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग महिला यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में अचानक फिसल गई। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने लगी। तभी वहां मौजूद रेलकर्मी जॉन पॉल ने अद्भुत साहस और तत्परता का परिचय दिया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए महिला को पकड़कर सुरक्षित बाहर खींच लिया और उनकी इस सूझबूझ से महिला की जान बच गई। पटना के गायघाट पुल के नीचे सुबह सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधी राजीव कुमार के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस बदमाश राजीव को पकड़ लिया और जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सूर्या लंबे वक्त से वांटेड था। उसके खिलाफ लूट, डकैती, अवैध हथियार, धोखाधड़ी और शराब तस्करी समेत कई मामले दर्ज हैं। एमपी के ग्वालियर में कलश यात्रा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। यात्रा में शामिल एक महिला की मौत हो गई। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर है। दरअसल बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा नवग्रह मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करा रहे थे और इसी दौरान अफवाह फैल गई कि कलश वितरण शुरू हो गया। इसके बाद अफरा तफरी मची, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिवार ने मौत के बाद महिला का शव रखकर जमकर हंगामा किया।
भोपाल के वीआईपी रोड पर रसूखदारों के हुड़दंग की तस्वीर सामने आई। यहाँ बीच सड़क पर कार रोककर लोगों ने उत्पात मचाया। इन लोगों ने भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर भी जानलेवा स्टंट किया और सड़क पर लहराती हुई गाड़ियों से दूसरे राहगीरों की सांसें अटका दी। इस क्रम में इन लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क पर पूरी तरह कब्जा जमाकर उत्पात मचाया। इस दौरान उन्हें टोकने वाला कोई नहीं था, यहाँ तक कि वहाँ दूर दूर तक पुलिस भी नजर नहीं आई।